हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम सीपेट 2023 की क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम रेस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है कि बोन इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कार्टिलेज बाय द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज के बीच में जो स्पेसिफिक डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बोन जो होते हैं कैसे बने हुई हैं ना, वहाँ पे जो रहता है ना, स्टडी ऑफ बोन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ऑस्टिन प्रोटीन यहाँ पे होता है। तो कार्टिलेज यहाँ पे है। कार्टिलेज एंड बोन के बीच में जो डिफरेंसेस है, बोन हार्ड है क्योंकि कैल्शियम एंड फॉस्फेट की डिपोजिशन की वजह से होता है। एंड कार्टिलेज जो है स्मूथ रहता है एज कम्पेयर टू, ये मसल्स से थोड़ा स्ट्रांग है ना। अच्छा, तो आप जो फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है ना, वहीं पे बोन हम अच्छे से डिस्कशन किए हैं, आप देख लीजिए। बोन यदि ह्यूमन की बात करेंगे, जो लॉन्ग बोन होते हैं, जैसे हमारे जो लेग है या हैंड है, ये जो बोन्स होते हैं ये सारे लॉन्ग बोन होते हैं, लेंथ वाइज उनकी है ना, लॉन्ग बोन होते हैं। उसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं हावर्सियन कैनाल। हावर्सियन कैनाल मतलब कि ऐसा सिस्टम्स होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, एक ऐसे सर्कल जैसे आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसको हम हावर्सियन कैनाल कहते हैं। ये रखा है कि बोन इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कार्टिलेज बाय द प्रेजेंस ऑफ, बोन में भी ब्लड सप्लाई होता है एंड कार्टिलेज को भी ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि वो लिविंग स्ट्रक्चर है, ग्रोथ भी होता है। तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा। लिम्फ वेसल, लिम्फ की सप्लाई रहता है। हावर्सियन कैनाल जो है लॉन्ग बोन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी सारे बोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग बोन की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एंड कोलाजन, कोलाजन तो रहेगा क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू की हिस्सा होता है, तो कोलाजन रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ना, हावर्सियन कैनाल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बात करेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एसेंशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन। जैसे आपको पता होगा मसल्स कंट्रैक्शंस के लिए कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होता है ना, एक्टिन मायोसिन, ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है एक्टिन मायोसिन्स रहता है। एंड ये इस तरीके से क्रॉस बीच कुछ ऐसे फॉर्मेशंस होगा। ठीक है ना, यदि आपने मसल कंट्रक्शन अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ट्रोपोनिन है ना, ट्रोपोमायोसिन्स वगैरह रहते हैं जो यहाँ पे बाइंड होंगे। बाइंड होने के बाद ये अपने एक दूसरे को ऐसे खींच के लाएंगे। इसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होता है। ठीक है ना, कैल्शियम की ज़रूरत होता है। इतना चीज़ तो आपको पता होगा। ठीक है, कैल्शियम, क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं ना कैल्शियम बहुत रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए बोन एंड ब्लड ये दोनों की जो है ना बराबर में आपकी दो हार्मोन भी काम करते हैं। एक तो पाराथ हार्मोन जो कि पाराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और थायरॉयड ग्लैंड से और एक हार्मोन सीक्रेट होता है कैल्सिटोनिन। ये दोनों की रोल रहता है ब्लड एंड बोन में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। क्योंकि आप ऐसे मान लीजिए मतलब कि स्लीपिंग मोड में भी हो, आपकी हार्ट भी कंट्रैक्ट कर रहा है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, तो इसलिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होता है। मसल कंट्रैक्शंस, आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, कैल्शियम की बहुत अच्छा रोल है। सेल साइकिल जो प्रमोशंस के लिए भी उनका भी रोल रहता है। तो यदि हम बात करेंगे कैल्शियम सी प्लस प्लस, देखिए कैल्शियम प्लस एक कॉम्बिनेशन सी है, ऑप्शन बी की जो कॉम्बिनेशन है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम की ज़रूरत होता है। ठीक है, अच्छा फिर 27 क्वेश्चंस देखेंगे। आफ्टर पासिंग नर्व इम्पल्स, जब नर्व इम्पल्स पास हो जाएगा, ठीक है, द सब्सटेंसेस सीक्रेटेड एट द सिनाप्स, तो कौन सी सब्सटेंसेस सिनाप्स में सीक्रेट होता है। यदि आप थोड़े बहुत आपको पता होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स या तो एक न्यूरॉन से एक मसल्स को जब इन्फॉर्मेशन जाता है, मान लीजिए ये एक्सन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसे यहाँ पे रहेगा क्या, डेंड्राइट वगैरह, ये एक्सन है। तो ये एक्सन की टर्मिनल्स है। जब भी इंफॉर्मेशंस हो सकता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, नहीं तो मसल्स को भी इंफॉर्मेशंस आ सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपको मच्छर ने काटा, इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा, आपको मच्छर को मार डालना है या अलर्ट लगानी है ना, या है ना, वहाँ पे मान लीजिए इचिंग हो रहा है तो आप इची करोगे, है ना, खुजली हो रहा है तो क्या करनी है, ब्रेन उसके अकॉर्डिंग डिसीजन देगा। तो आपकी हैंड मसल्स काम करेगा, तो हो सकता है कि न्यूरॉन से मसल्स को इन्फॉर्मेशन आएगा, नहीं तो हो सकता है कि दूसरे न्यूरॉन्स को भी इन्फॉर्मेशन जा सकता है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर के दौरान एक थैली जैसे मतलब कि पैकेट होता है न्यूरोट्रांसमीटर के। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है एसिटिल कोलिन, ठीक है ना, एसिटिल कोलिन रहता है। तो यहाँ पे भी कैल्शियम की रोल रहता है, याद रखिए। ठीक है, ये होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो होता है उसको हम प्री सिनेप्टिक कहते हैं, सिनेप्स से पहले है प्री सिनेप्टिक, और इसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। माइस्थेनिया ग्रेविस में हमने डिस्कशन किए थे, कुछ एंटीबॉडी आके इन पे बाइंड हो जाते हैं। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे रिसीव होगा, उसके बाद सेकेंड न्यूरॉन या मसल्स को इन्फॉर्मेशन चलेगा। यदि मान लीजिए एक मसल है तो कैल्शियम आयन क्या होगा,
इन्फॉर्मेशन आने के बाद कैल्शियम आयरन रिलीज होगा, जो जाके ठीक है ना, कैल्शियम आयरन रिलीज होने के बाद मसल कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। हमने बात किए थे जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिस था, उनकी कैल्शियम के साथ उनका बहुत प्यार है, तो उसके साथ भाग जाएगा, तो एक्टिन बाइंडिंग साइड जो है एक्सपोज हो जाता है। यदि आपको थोड़ी बहुत पता होगा, मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए क्या होगा आंसर ना, आपके एसिटिलकोलिन हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे आंसर है एसिटिलकोलिन। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस आर नोन आज। टेस्टिस की यदि हम टीएस की बात करेंगे, थोड़ा हम देख लेंगे, ठीक है। टेस्टिस की टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्रेजेंट है। टेस्टिस की यदि आप देखोगे आपको इस तरीके से लोब्यूल्स दिखने को मिलेगा, है ना। 250 लोब्यूल्स होता है। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज में हम ऐसे 10 छोटे छोटे जो पीसेस रहता है ना, है ना, ऑरेंज जो है, तो इसमें इस तरीके से लोबिल्स होता है। हर एक लोबिल्स के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है। एक हो सकता है या तो ऐसे 2 रहेगा, नहीं तो 3 रहेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 बना लिया, ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। 2 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में जो सेल्स रहता है, हम उसको इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। लेडिक सेल्स जो होता है, याद रखिए, ये आपकी टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन, ऐसे पूछ सकता है, टेस्टोस्टेरोन है ना, या तो एंड्रोजन सिक्रेशंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कौन एक्शंस दिखाएगा ना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहाँ सिक्रेट हो रहा है ना, पिट्यूटरी से सिक्रेशन हो रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर हुआ। अच्छा, तो आपकी इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर 2 तरीके के सेल्स होता है, एक होता है सर्टोली सेल एंड दूसरा होता है जॉर्म सेल्स। जॉर्म सेल्स जो रहेगा, ये तो स्पर्म बनाएगा ना, जॉर्म सेल्स रहता है, एंड जो कि स्पर्म बनाएगा, है ना। अच्छा, सर्टोली सेल्स को हम नॉरिसिंग, है ना, नॉर्स सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्टली ब्लड सप्लाई इस एरिया को नहीं होता है, क्योंकि जिस एरिया को डायरेक्ट, आप याद रखिए, ब्रेन को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, टेस्टिस को, इस एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ब्लड सप्लाई होगा, मान लीजिए ब्लड के अंदर कुछ हमने इधर उधर आपने खाना खा लिया, तो म्यूटेशन होने की चांसेस है, क्योंकि ये स्पर्म है, यही तो आगे नेक्स्ट जनरेशन को चला जाएगा ना, इसमें कोई म्यूटेशन होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चा बनेगा उसमें म्यूटेशन होता है, तो इसलिए डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है। सर्टोली सेल उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो भी स्पर्म बनेगा उसको सर्टोली सेल नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए हम उसको नॉर्स सेल कहते हैं, नॉरिशिंग देता है खाना पीना, ठीक है। तो यदि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि इंटरस्टिशियल सेल की दूसरा नाम लेडिक सेल्स है, यदि मान लीजिए सर्टोली सेल के पूछा होगा तो नॉर्थ सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ सेल्स जो सर्टोली सेल्स के नाम होता है। मैक्यूला डेंसा हमने कहाँ देखा था, ठीक है ना, एंड क्रिस्टा, ये सारे क्या है, मैक्यूला डेंसा, ये है ना, इसके एरिया में, है ना, बात है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब होता है कि सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन को हम एंड्रोजन कहते हैं। अभी आपको यहाँ पे मैंने बताई थी, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन सीक्रेट हो रहा है, कौन कर रहा है, लेडीसन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे ये तो हो गया टेस्टिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल में है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या रखा है कि थायराइड ग्लैंड, नहीं, थायराइड ग्लैंड से कोई नहीं, एड्रेनल, पैनक्रियाज एंड पिट्यूटरी दे रखा है। देखिए, यदि आपको पता होगा, एड्रेनल ग्लैंड बताने के मतलब कि समझाने के टाइम पे भी मैं आपको बताई थी, जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, 2 किडनी है तो कितने एड्रेनल ग्लैंड रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है ना, 2 एड्रेनल ग्लैंड ऐसे होता है। एड्रेनल ग्लैंड की 2 हिस्सा होता है, आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। इस कॉर्टेक्स की 3 जोन होता है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। मैंने आपको ये भी बताई थी, GFR करके याद रखिए। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से सीक्रेट होता है आपकी क्या, मिनेरालोकर्टिकॉइड, मिनेरालोकर्टिकॉइड, ये चीज़ बात की थी, जिसमें आपका एल्डोस्टेरोन आ जाएगा, एल्डोस्टेरोन आ जाएगा, मिनरल बोल रहे हैं, ये किडनी के ऊपर उनके असर दिखाता है, जो कि सोडियम रिएब्जॉर्प्शंस में नहीं, मतलब कि सोडियम क्लोराइड रिएब्जॉर्प्शंस के लिए हेल्प करेगा। सोडियम ना, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं, तो इसलिए हम उसको मिनरलोकर्टिकॉइड्स कहते हैं। जोना फैसिकुलाटा जो होता है, ये उसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मैं आपको बताने के टाइम पे भी ये भी बताई थी कि आप जी से जी नॉट जी, मतलब कि जोना ग्लोमेरुलोसा नॉट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जोना फैसिकुलाटा जो होता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, मैंने आपको ऐसे भी बताई थी। जोना मतलब कि फैसिकुलाटा जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करवाता है, जो कि ग्लूकोज न्यूजेनेसिस, ग्लूकोज बनाने की काम करेगा। एंड जोना रेटिकुलरिस जो होता है, हम उसको सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये बनाता है।
देखिए, जो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड रहता है, तो इसलिए दोनों की बॉडी में भी थोड़े बहुत अमाउंट में, मेल हो तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थोड़े, मतलब कि बहुत लिटिल बिट अमाउंट में होता है, जिसकी इफेक्ट इतना नहीं रहता है। आपने देखे होंगे कभी कभी कुछ मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, उस कंडीशंस को हम बोलते हैं गायनाकोमास्टिया, ठीक है, गायनाकोमास्टिया बोलते हैं। एंड कभी कभी कुछ फीमेल में, है ना, कभी कुछ फीमेल में बियर्ड एंड मस्टाच आ जाता है, मूछ आना, है ना, मस्टाच आना, ये सब क्या होता है, मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। फिर फीमेल में कैसे ये हो गया, फीमेल में इसलिए होता है क्योंकि थोड़े बहुत हार्मोन्स भी यहाँ पे रिलीज होता है, कहाँ पे, आपकी एड्रेनल ग्लैंड से, उनकी इन्फ्लुएंसेस में हो जाता है। फीमेल में बियर्ड मस्टाच जब आता है उसको हम विरिलिज्म्स कहते हैं। शायद आज ही मैंने जो है ना यूट्यूब में ऐसे कुछ एक दिखा था, ओपन करने के टाइम पे कुछ सीबीएसई का कोई टॉपर है, उनका मतलब ये लड़की है, उनका मुस्टाच वगैरह आ गया है, बियर्ड मस्टाच, तो इसलिए उसको कुछ, मतलब मैंने नहीं दिखा है, बस उसका बस ऊपर का हेडलाइंस ऐसे दिखा था, तो आपने देखे होंगे। तो ये विरिलिज्म्स वाली बात है ना, बियर्ड मस्टाच आना। तो सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड की, फिर कॉर्टेक्स की जोना रेटिकुलरिस, है ना, इसलिए हमने कॉर्टेक्स को 4S ग्लैंड भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, कॉर्टेक्स को 4S में ये आ रहा था ना, सुगर, स्वीट, ठीक है ना। अच्छा, फिर सेक्स हम ऐसे बात किए थे, सॉरी सॉल्ट नॉट स्वीट, सुगर, सॉल्ट, सेक्स, और एक क्या था, अच्छे मिनरल्स, ये हो गया, है ना, और एक था, अच्छा मैं भूल गई, तो 4S ग्लैंड भी उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर देखिए कितना, हाँ, फेल्यूर ऑफ रिलीज ऑफ एडीएच, एडीएच की फेल्यूर में एडीएच सिक्रेशंस नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए एडीएच कहाँ सिक्रेट होता है, जैसे देखिए आपको पता होगा, इस तरीके से ब्रेन है, कुछ यहाँ पे रहता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस किसकी हिस्सा होता है, फोर ब्रेन की हिस्सा होता है। हाइपोथैलेमस से ऐसे स्टॉक निकल के होता है पिट्यूटरी में एक हिस्सा होता है एंटेरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अच्छा, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो रहेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंड एंटेरियर पिट्यूटरी को हम आर्डेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटेरियर पिट्यूटरी खुद ही कुछ हार्मोन सिक्रेट करवाता है, किसकी इन्फ्लुएंसेस में, ना हाइपोथैलेमस की इन्फ्लुएंसेस में। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है ना, डायरेक्टली कोई भी मतलब कि हार्मोन सिक्रेशन नहीं करेगा। जो हाइपोथैलेमस मतलब कि ये ब्रेन की हिस्सा है, न्यूरॉन्स से बनी हुई है, तो उनकी न्यूरॉन्स की जो एक्सन एंडिंग होता है वो वहीं पे होता है, समझ रहे हो ना, इसलिए हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब कि नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे ये सिक्रेट हो रहा है और यहीं पे आके स्टोर होके रहता है, मतलब कि रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन सिक्रेशंस जो है वो हाइपोथैलेमस से उनकी लिंक्ड है। तो दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, एक होता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, या हम उसको भासोप्रेसिन भी बोलेंगे, ठीक है ना, भासोप्रेसिन बोलेंगे। और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। दो हार्मोन, सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, याद रखिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन हो सकता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम बता रही हैं, हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होगा, ठीक है। अच्छा, तो एडीएच हो गया। इस एडीएच की जो रोल है, ऑक्सीटोसिन तो बच्चा पैदा होने के टाइम पे यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, तो इसलिए इसको हम बात हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं। जो मदर एंड बच्चे के बीच में जो अफेक्शंस है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से रिलीज होता है, इसलिए आपकी मम्मा जो है आपको सबसे, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, सिर्फ आपको और किसी को नहीं क्योंकि आपकी वजह से उनका ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरे की मम्मा आपको क्यों प्यार करेंगे, ठीक है। देखिए, तो एडीएच हम बात करेंगे, एडीएच के जो रहता है अफेक्ट किसके ऊपर रहेगा ना, सो एडीएच, देखिए एडीएच की जो एक्शंस होता है दैट विल अपन द किडनी की नेफ्रॉन के ऊपर रहेगा, ठीक है। कैसे है, देखिए कि मान लीजिए ये नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस, ये डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, देन है ना लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी, ये आपकी पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। फिर उसके बाद रहेगा क्या ना, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। तो जो एक्शंस है
तो मान लीजिए कोई बंदा जो है लेस वाटर कंज्यूम किया है ना, आपने जैसे लेस वाटर कंज्यूम किया, या डायरिया या लूज मोशन होने की वजह से या वोमिटिंग होने की वजह से ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से, बॉडी में किसी भी वजह से फ्लूइड कंटेंट यदि कम है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है ना, एडीएच एक्शन दिखाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में एक चैनल ओपन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं aquaporin, ठीक है, aquaporin PORIN, ठीक है ना, aquaporin चैनल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो वाटर रिएब्जॉर्प्शंस होगा इसको हम बोलते हैं एक रहता है फैकल्टेटिव वाटर रिएब्जॉर्प्शंस, मतलब कि जब ज़रूरत पड़ता है तभी वाटर रिएब्जॉर्प्शंस होगा। लेकिन पीसीटी में हमेशा याद रखिए, पीसीटी में क्या होता है ना, ओब्लिगेटरी वाटर रिएब्जॉर्प्शन। ओब्लिगेटरी का मतलब है कि मैंडेटरी वाटर रिएब्जॉर्प्शन होना, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। 70% वाटर रिएब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाता है, चाहे बॉडी में वाटर है या नहीं है तो होगा। लेकिन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में फैकल्टेटिव वाटर रिएब्जॉर्प्शंस होता है, जब ज़रूरत पड़ता है एडीएच सिक्रेशन होगा, एंड एडीएच सिक्रेशन होने की वजह से वाटर रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। मान लीजिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये रखा है कि फेल्यूर ऑफ एडीएच सिक्रेशंस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, बॉडी में वाटर रिएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो बॉडी में जब वाटर रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन में ज़्यादा वाटर चला जाएगा, ठीक है ना, मतलब बॉडी में वाटर रिटेन नहीं हो पा रहा है तो यूरिन में ज़्यादा वाटर चला जाएगा। यूरिन में ज़्यादा वाटर जाएगा, इसका मतलब है कि बार बार यूरिनेशंस, मतलब कि यूरिन पास आउट होगा। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है ना, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। याद रखिए, जो इंसुलिन हार्मोन की वजह से जो डायबिटीज होता है उसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, एंड एडीएच की डेफिशिएंसी में जो होता है इसको हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायबिटीज इंसिपिडस आंसर होगा। मेलाइटस किसकी इन्फ्लुएंसेस में होता है, मतलब कि इंसुलिन की डिक्रीज होने की वजह से, ठीक है। हेपेटाइटिस तो रिलेटेड लिवर रिलेटेड होता है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब कि हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी होता है वहीं पे कोई क्लॉट हो गया, क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई जो कर रहा है ना उसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि हार्ट तो पूरा का पूरा बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड भेज रहा है, ठीक है ना। जैसे आपको हार्ट की पिक्चर ऐसे पता होगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा सिस्टम में क्या होता है, पूरा बॉडी पार्ट को सप्लाई कर रहा है। फिर उसके साथ साथ एक जो है हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट को सप्लाई करता है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है ना, कोरोनरी आर्टरी। ऐसा हमेशा नहीं होता कि मतलब कि जो बैंक में जो जॉब कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि उसको सैलरी नहीं चाहिए, उस दिन रात तो पैसा दिख रहा है, सैलरी क्या चाहिए, लेकिन सैलरी होता है ना उनका इसी प्रकार की। ऐसा नहीं है कि ये ब्लड खुद दे रहा है, खुद को नहीं चाहिए, जो होता है उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। फिर कोरोनरी वेन होगा जो डिस्टिलेटेड ब्लड हार्ट से लेके आएगा। तो इसलिए कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है ना, जो आपने सुना होगा जो कोरोनरी ब्लॉकेज हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऐसे कुछ सुना है ना आपने, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी में यदि ब्लॉक हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस का मतलब कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी में होता क्या है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपोजिट हो जाते हैं, जो फैटी लोग होते हैं ना, मतलब बहुत ओबेज होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह उनकी कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिट हो जाता है। यदि हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज हो गया, तो यहाँ पे जो है ब्लड वेसल मतलब कि हाई स्पीड में जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम पहले इतना था, फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के बाद वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर उनके होने की वजह से ब्रेक होने के चांसेस रहता है ब्लड वेसल, तो ब्लड जो है ना थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो ब्लड क्लॉट होने से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो है ना हार्ट फेल्योर वगैरह होता है। जो चीज़ें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस या हार्ट फेल्योर हम उसको कहते हैं। हार्ट फेल्योर की मतलब है कि हार्ट काम कर रहा है लेकिन उतना काम नहीं कर रहा है जितना चाहिए, क्योंकि हार्ट अच्छे से पंप करने से पूरा का पूरा बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। फेल्योर का मतलब हमेशा होता है जीरो नहीं, जी 30% से बिलो जो बच्चे रखते हैं उसको फेल कहते हैं ना, है ना। जीरो होने से भी तो फेल होता है, लेकिन नॉर्मली हम 30%, तो इसलिए ऐसे सोचिए हार्ट फेल्योर का मतलब हार्ट स्टॉप काम करना बंद नहीं करता है, काम कर रहा है लेकिन सफिशिएंट काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि हार्ट एकदम क्या हुआ, स्टॉप कर लिया। जब हार्ट काम करना बंद करेगा तो डेथ हो जाता है। तो आपने सुना होगा कहीं के लोग होते हैं ना कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गया, कुछ है ना, जैसे क्या पॉलिटिकल लीडर होते हैं, मूवी एक्टर होते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो गया, इसका मतलब कि हार्ट स्टॉप कर लिया, है ना, काम करना बंद किया। लेकिन हार्ट फेल्योर है, जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है यदि इमीडिएटली हॉस्पिटल को ले जाएंगे, ठीक है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉस्फोलिपिड, पूछा है कि उनमें से कौन सी एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे दे रखा है फॉस्फोलिपिड, मतलब कि लिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड हमने स्पिंगोलिपिड पढ़ा था, ठीक है। लेसिथिन आंसर हो जाएगा। देखिए लेसिथिन और एक है लेक्टिन, हमने लेक्टिन भी बात किए थे पिछले कौन सी एक ईयर में था। लेक्टिन जो है एक प्रोटीन है जो कि शुगर के साथ बाइंड होगा, लेकिन यहाँ पे लेसिथिन है ना, आंसर लेसिथिन हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होगा, फॉस्फोलिपिड है ना, स्टीरॉयड कैटेगरी में आ जाएगा। स्टीरॉयड ये तो नहीं होंगे, तो आंसर लेसिथिन हो जाएगा। फिर दे रखा है कि कौन सी वाला, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। याद रखिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम, ठीक है ना। एसेंशियल का मतलब है कि जो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी नहीं बना पाता है उसको हमको न्यूट्रिएंट के थ्रू, फूड के थ्रू अंदर लेना पड़ेगा, उसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे याद रखिए इम्पोर्टेंट टी हल करके, IMPT TB हल है ना, HALL। इनमें से ये जो HA होता है इसको सेमी एसेंशियल याद रखिए, मतलब है कि बॉडी थोड़े बहुत बना लेता है लेकिन उतना नहीं बना पाता है जितना हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। ये ह्यूमन के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये बाकी जितने भी होते हैं है ना, ये सारे एसेंशियल होते हैं। पहले उसको ऐसे सोचा था, तो ये उसको छोड़ के आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, प्रोलिन है ना, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है ना, ये नाम होता है। आपको मैं दिखा देती हूँ एक एक, ये नहीं है ना, देखिए ये रहा जो हिस्टिडिन है ना, HA है ना, ये दोनों जो होते हैं सेमी एसेंशियल होते हैं। तो आइसोल्यूसिन IM मेथियोनिन है ना, मेथियोनिन, फिर P से यहाँ पे देखिए फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन हो गया। T से ट्रिप्टोफान याद रखिए, और है ना इम्पोर्टेंट, फिर थ्रियोनिन याद रखिए, 2 T है, ट्रिप्टोफान, IMPT, HA हिस्टिडिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, ये सेमी एसेंशियल में आ जाएगा। ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है ना, ल्यूसिन, लाइसिन हो गया, समझ रहे हो ना। इम्पोर्टेंट TB होल ऐसे करके याद रखिए, ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सो कहाँ गया, हाँ, तो ये हो गया। तो ऑप्शंस देखेंगे, लाइसिन, ल्यूसिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफान। तो आर्जिनिन जो है ये सेमी एसेंशियल के अंदर आ रहा है, ये एसेंशियल नहीं है, बॉडी थोड़े बहुत उसको बना पा रहा है। ये जो है, जो ट्रिक्स मैंने बताया उसको याद रखिए, हो सकता है कि दूसरी बार और कुछ पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन स्टेबिलाइजेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो जो है रिक्वायरमेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड है तो क्या बनेगा, मतलब कि आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड जरूरत होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कोवैलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिजेस। तो ये जो रहेगा, इसको थोड़ा होल्ड पे रखिए, स्टेबिलाइजेशन कोवैलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये एक्चुअली मतलब कि उसको जो फ्रेमवर्क देने के लिए होता है, क्रिस्टियन एम्फिन्सन एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किए थे, हम नेक्स्ट में हम कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे क्या दे रखा है। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ DNA अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। हमेशा याद रखिए जो BDNA होता है, जिसको वाटसन एंड क्रिक DNA भी कहा जाता है, उसको उन्होंने डिस्कवर किए थे। 3 तरीके के DNA नॉर्मली हम देखते हैं, ADNA, BDNA एंड ZDNA। Z जो होता है उसमें राइट हैंडेड हेलिक्स होता है ना, लेफ्ट हैंडेड रहता है, ये सारे दोनों राइट हैंडेड रहेंगे। एक चार्ट में प्रोवाइड कर दूंगी AB एंड ZDNA के बीच में, है ना, एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगी, आपको बता दूंगी क्या क्या डिफरेंसेस होता है ABZDNA के अंदर, हम देखेंगे। तो ये स्टेबल होता है। द मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी एट व्हिच ऑल एंजाइम बिकम सैचुरेटेड विद सब्सट्रेट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी पूछा है। पिछले क्लास में जब हम बात किए थे जो एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव, मैंने आपको बताई थी एक चीज़ है ना, कि केम होता है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, केम कभी भी वेलोसिटी नहीं होता है। जहाँ पे सारे के सारे सब्सट्रेट एंजाइम जो है सब्सट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा, वहाँ पे मैक्सिमम जो है वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम स्पीड में प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जितना सब्सट्रेट डालिए और नहीं बनेगा, उसको हम Vmax बोलते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि एंजाइम्स की सारे साइड सब्सट्रेट के साथ बाइंड हो गया, फिर और ज़्यादा सब्सट्रेट डालोगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, समझ लो ना। मान लीजिए एक बॉस के अंदर 50 सीट है, 5 लोग आएंगे बैठ जाएंगे, 10 15 20 है ना, 30 40 50 आएंगे बैठ पाएंगे, 60 70 आएंगे कहाँ बैठेंगे, समझ रहे हो ना। ऐसे भी आप उनकी एग्ज़ाम की सीट के बारे में सोचिए, 400 सीट है आपकी, है ना, कॉलेज की जो है ना,
तो इस जितना रहेगा उतना ही तो भर पाओगे ना। तो उसके बाद जितना मार्क रखिए क्या होगा, पहला 400 को ले लेगा, उसके बाद आपने चाहे जितने भी बच्चे हैं नहीं ले पाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। जब केम की कंसेप्ट आएगा, केम वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ है। तो इस टाइम पे ये मैक्सिमम हुआ क्योंकि आपने एंजाइम लिया, सबस्ट्रेट डाल लो, 5 सबस्ट्रेट डाला, देखा हाँ प्रोडक्ट बन रहा है, 10 डाला और ज़्यादा प्रोडक्ट बना, 20 डाला और ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, 30 डाला और ज़्यादा प्रोडक्ट बना, 50 डाला और ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, 60 डाला देख रही हैं और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, जितना था उतना ही है, 70 में उतना ही है। तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, जब 50 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी शो हो रहा है, तो इनकी आधा क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी जिसमें आधा है उसके आधा में जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रहता है हम उसको केम कहते हैं। केम हमेशा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में पूछा है तो भी मैक्स आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस देखिए, द मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, तो भी मैक्स ही होगा ना, ठीक है। केम के कंसेप्ट तो नहीं आएगा, भी एम तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। Which of the following is made up of केराटिनाइज सेल ऑफ द एपिडर्मी जेल, तो केराटिनाइज सेल्स में का हॉर्न जो है वही बनी हुई है। तो हॉर्न्स ऑफ इंडियन राइनोसोर्स, और राइनोसोर्स के हॉर्न्स जो है वही है। राइनोसोर्स हम बोलते हैं, राइनो मतलब कि नोज है, राइनोसोर्स जो है ना देखेंगे उनके नोज इस एक मिडिल वाला है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट। तो सब म्यूकोसा लेयर, ये टर्म याद रखिए, म्यूकोसा में है या सब म्यूकोसा है। मैक्सिमम चीज़ें जो होता है म्यूकोसा एरिया में होता है, जितने भी ग्लैंड आप देखोगे वो सब म्यूकोसा में होता है, लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है दैट इज द सब म्यूकोसा लेयर में होता है, ठीक है, जो सक्कस एंटेरिकस सिक्रेट करवाता है। आर्टिक आर्चेस रिटेन्ड बाय, हमने ये चीज़ भी बात किए थे, आर्टिक आर्चेस है ना, आपकी कंपेरेटिव एनाटोमी में हमने जो बात कर रहे थे। तो यहाँ पर थर्ड आई IV जो होता है ये रिटेन रहता है, बाकी जो है क्योंकि इस तरीके से 6 पेयर में रहेगा, बाकी जो है मतलब कि वैनिश हो जाता है टाइम टू टाइम। मतलब कि आर्टिक आर्चेस की मतलब होता है कि एक ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से निकल के इस तरीके से गिल्स, या यदि हम बात करेंगे ये यूरोडेला की बात हो रहा है, मतलब है कि आम्फीबिया की बात हो रहा है, स्किन या लंग्स को सप्लाई होने वाले जो हो रहता है उसमें थर्ड आई IV रहेगा और बाकी सारे मतलब कि वैनिश हो जाएंगे। उसके बाद रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमो रिसेप्टर, मतलब कि ऐसा रिसेप्टर जो कि केमिकल चेंजेस को पहचान पाएगा उसको हम केमो रिसेप्टर कहेंगे। लैटरल लाइन ऑफ सेंस ऑर्गन, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन क्या होता है, जैसे मछलियाँ होते हैं ना, फिशेस इस तरीके से होता है, फिशेस की बॉडी में ऐसे देखोगे, इसको हम लैटरल लाइन ऑफ सेंस ऑर्गन कहते हैं, जो कि केमिकल्स को नहीं पहचान पाता है, बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करेगा, इस तरीके से जो होता है। फिर उसके बाद रखा है कि एम्पुला ऑफ लोरेंजी, ठीक है, एम्पुला ऑफ लोरेंजी क्या होता है, देखिए ये एक जो फ्लूइड फील्ड स्किन में रहता है, जो कार्टिलेजिनस फेसेस होता है ना, मतलब कि जो एलास्मो ब्रांचिक फेसेस होता है, ये एक इलेक्ट्रो रिसेप्टर होता है। मान लीजिए उनकी प्रे कोई आसपास है ना, उनकी प्रे आसपास है, उनकी जो मसल कंट्रक्शन होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है वहाँ से वो पहचान लेगा कहाँ उनकी प्रे है, समझ ना, उसको पकड़ने के लिए। तो एम्पुला ऑफ लोरेंजी कहाँ होता है ना, कार्टिलेजिनस फेसेस में होता है। कार्टिलेजिनस फेसेस को हम एलास्मो ब्रांची बोलते हैं, आस्कुलेडन आप भी बोल सकते, एग्जाम्पल के तौर पे भी ले सकते हो, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट करता है। जैकबसन्स ऑर्गन्स जो होता है रेप्टाइल्स के केस में आपको दिखने को मिलेगा, जैकबसन्स ऑर्गन्स जो कि पार्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी सिस्टम, जो स्मेल करने के लिए होता है, ठीक है। एम्फीबिया रेप्टाइल्स में होता है जो कि डिटेक्ट द हेवी मॉइस्चर, जो स्मेल आ रहा है उसको समझने के लिए, ऑर्डर से, है ना, बदबू जो है वहाँ से जो है, तो जैकबसन्स ऑर्गन जो है केमो रिसेप्टर के अंदर आ जाएगा। एंटेना तो नहीं, एंटेना डायरेक्शंस में हेल्प करता है, ठीक है। राइनोसिल, राइनोसिल्स जो होता है ना, राइनो रिलेटेड टू नोज है, तो नोज से रिलेटेड जो है रहता है कौन सी जो कैविटी रहता है, हम उसको बोल रहे हैं क्या, राइनोसिल स्पेसिफिकली रैबिट में होता है, मतलब कि मामल्स के केस में जो कैविटी है होता है। डॉग फिश, उनमें देखिए डॉग फिश जो है ना, कार्टिलेजिनस फिशेस है, तो उसको डॉग फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी स्मेल बहुत अच्छा है, जो जैसे डॉग का सेंस ऑल्फैक्टरी है ना लोब जो है अच्छे से डेवलप हुआ है, डॉग फिश की भी अच्छे से डेवलप हुआ है, इसलिए उनका नाम है डॉग फिश, सेंस ऑफ स्मेल अच्छा होता है। फ्रॉग में आपको देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, अमाइलोप्सिन, अमाइलोप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम्स है जो कि पानक्रियाज से, है ना, याद रखिए ना, अमाइलोसिन एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि पानक्रियाज से सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि पानक्रियाज, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि
जब डाइजेशन की बात करेंगे, डाइजेशन की बात करेंगे, जो बोकल कैविटी है ना, बोकल कैविटी से भी एक एंजाइम सीक्रेट होता है, अमाइलेज है ना, सालाइवरी अमाइलेज या अमाइलेज आप लिख सकते हो, सालाइवरी अमाइलेज। तो ये क्या करेगा है ना, स्टार्च को है ना माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो उसके अलावा आइसोफेगस है ना, स्टोमक, फिर उसके बाद पानक्रियाज। पानक्रियाज से जो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट किया, डाइसैकेराइड्स को हमको मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करनी है। डाइजेशन की मतलब तो वही है ना कि क्या है, मतलब जो आपके एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट करना। एक दिन मैंने क्या, एक स्टूडेंट शायद ने कि आनो शायद उन्होंने स्टाटस रखा था, डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जो राइट हैंड से स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड से एंड हो जाता है। शायद वो फेसबुक का कुछ था ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है, ऐसे कुछ था कि डाइजेशन वो तो वो ऐसे बोल रहे थे। एक्चुअली डाइजेशन क्या है ना, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक करके सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में है ना ब्रेक करना, प्रोसेस को हम डाइजेशन करते हैं। वो मतलब कि ऐसा एक था, जोक्स वाला पार्ट है, ऐसे बोल रहे थे कि ऐसा चीज़ है जहाँ राइट हैंड से स्टार्ट होता है एंड लेफ्ट हैंड से एंड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी मज़ा आया वो पढ़ के। देखिए, तो अमाइलोप्सिन एक्ट्स अपन, तो अमाइलोप्सिन जो है ये किसके ऊपर एक्शन दिखाएगा, पैनक्रियास से सिक्रेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो सिक्रेशंस है वो तो अल्कलाइन है, सिर्फ और सिर्फ स्टोमक के सिक्रेशंस जो होता है एसिडिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो रहा है, बाकी सारे एरिया में आपको अल्कलाइन सिक्रेशंस मिल जाएगा, चाहे बकल कैविटी हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, सब में अल्कलाइन, सिर्फ और सिर्फ स्टोमक में एसिडिक कंडीशंस रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैरी हो रहा है, देखिए ब्लड में यदि हम बात करेंगे, जैसे आपको पता होगा गैसेस ट्रांसपोर्ट में एक ऑक्सीजन एंड एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है एज ए बाई कार्बोनेट, ठीक है ना, बाई कार्बोनेट, बस सोडियम बाई कार्बोनेट भी हम कह सकते हैं, HCO3 NaSCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 23% ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। 7% जो है प्लाज्मा में डिजल्व हो के आएगा, प्लाज्मा में डिजल्व होगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है किससे ट्रांसपोर्ट होता है, 97% जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके होता है, मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में, ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, और जो है 3% जो होता है प्लाज्मा में डिजल्व होके आएगा, है ना, 2%। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, जो देखिए यहाँ पे जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम बोल रहे हैं। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो रहा है, हम उसको कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं। इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की 2 पार्ट है, एक हेम पार्ट है, एक ग्लोबिन पार्ट है, ठीक है ना। ग्लोबिन जो है एक अमीनो एसिड्स है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस अमीन ग्रुप के साथ, मतलब कि जिस अमीनो एसिड्स की अमीन ग्रुप के साथ बाइंड होता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आपकी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, याद रखिए, है ना, बाइंड होने के जो एरिया है अलग अलग होता है, तो इसलिए कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन हम बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन की अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिए, जितने पॉसिबल रिलेटेड चीज़ें होता है हम क्वेश्चन डिस्कशन करने के टाइम पे सारे पहलू से बात करेंगे, ताकि आप देखिए आप खुद से भी ये क्वेश्चंस लगा सकते हो। यहाँ पे टाइम वेस्टेज करके क्यों देखोगे, क्योंकि इस खुद जब लगाओगे ना आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, थोड़ा लेस क्वेश्चन शायद हम कर पा रहे हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए, खुद जब करोगे एनालिसिस करके करोगे चीज़ें याद रहेगा। तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। हाँ, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन किडनी टेबल्स इज कैरिड आउट बाय, जो पीसीटी होता है ना, यहाँ पे ब्रॉस बर्डर सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होगा, ठीक है ना, ये बोल रहा है। देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ ताकि क्लियर रहेगा कि ये रहा आपकी, है ना, वामेंस कैप्सूल, ये रहा पीसीटी,
फिर पीसीटी के बाद ऐसे लूप अप हैंडले रहेगा, फिर हम देखेंगे है ना, कुछ ऐसे रहा, ये है डीसीटी पीसीटी। ठीक है, पीसीटी में क्या होता है, क्यूबोडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, मतलब कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। और यहाँ पे जो होता है दैट इज द फैकल सॉरी ओब्लिगेटरी वाटर रिएब्जॉर्प्शन, मैंडेटरी है ना। डीसीटी में जो होता है फैकल्टेटिव होता है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे जो होगा, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या होगा, मतलब कि ब्लड ऐसे आया, अफरेंट आर्टेरियल से ब्लड आया, यहाँ पर ग्लोमेरुलर ट्रैक्ट बनाया, मतलब कैपिलरीज, फिर इफरेंट आर्टेरियल देके चला गया। ठीक है, अच्छा अफरेंट आर्टेरियल, इफरेंट आर्टेरियल। ठीक है, तो होता क्या है ना, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है जो आया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सारे ग्लूकोज जो है यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स नहीं आएंगे और ऐसा प्रोटीन जिसकी मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा वो नहीं आएंगे, उसके अलावा सारे चीज़ें आ जाएंगे। तो उनके जो प्लाज्मा की कंसनट्रेशन और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंसनट्रेशन बराबर रहता है, ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ इस एरिया से ये इस एरिया को आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो मतलब होता है एनर्जी खर्चा करके। ठीक है ना, जब एटीपी की इस्तेमाल होगा एंड कोई चीज़ें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे ना कंटिन्यूसली ये चीज़ें चलता रहता है। यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फ्लूइड होता है यहाँ पे भी ग्लूकोज रहता है। ठीक है, हमने जितना ब्लड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ तो इसको भी फिर, क्योंकि यूरिन में कुछ भी ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इस एरिया में ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। आप बोलोगे कहाँ आ रहा है, क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, सारे कुछ चीज़ें एकदम लगी लिपट जाएगा उसके बाद चीज़ें चलेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एटीपी खर्चा करके होगा। ऑस्मोसिस आपको शायद पता होगा, ऑस्मोसिस जो है कि मेम्ब्रेन के थ्रू कोई चीज़ें आर पार किया जाता है, हम एक्टिव बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है कि सिंपल कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा, जहाँ पे ज़्यादा है लोअर एरिया को जब आ जाता है हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि द नंबर ऑफ इंटरनोडल पाथवे एक्सटेंडिंग फ्रॉम एसे नोड कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि हार्ट के यदि अपने 3 डायमेंशनल वे में ऐसे सोचोगे ना हार्ट को, ठीक है, ऐसे नोड जो है एक इन्फॉर्मेशन एंटेरियर हिस्सा को भेजेगा, एक तो उनकी पोस्टीरियर हार्ट की जो 3 डायमेंशनल वे पोस्टीरियर हिस्से को भेजेगा, और एक मिडिल जहाँ इसके बाद ये भी नोड एक्टिवेट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, ये हो गया चीज़ें। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बारे में कौन सी इनकरेक्ट है, मतलब गलत स्टेटमेंट क्या है हम देखेंगे। मेटाबॉलिक पाथवे आर इरिवर्सिबल, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में बात किए थे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, फर्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप, 3 स्टेप ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल है, कुछ होते हैं है ना, सारे है ना रिवर्सिबल नहीं होते। ईच मेटाबॉलिक पाथवे हैज द फर्स्ट कमिटेड स्टेप होता है। कमिटेड स्टेप का मतलब है कि वापस आने की चांसेस नहीं रहता है। मेटाबॉलिक पाथवे आर फॉलो ओनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखिए जब भी मतलब कि क्वेश्चन आप करोगे ना, देखोगे ओनली, जब एक्सक्लूसिव टर्म, एक्सक्लूसिवली, ओनली, जब इस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड टर्म आ जाएगा ना, वो जो स्टेटमेंट है गलत होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बायोलॉजी जो है ना लाइफ की बात है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि ये रूल हो गया मतलब हो गया, ऐसा नहीं है, कुछ तो एक्सेप्शन होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि ये लाइफ की बात हो रहा है, हमेशा तो हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं। तो इसी वजह से जब भी ओनली, एक्सक्लूसिव, नॉट पॉसिबल, वही होगा और कुछ नहीं होगा, जब इस तरीके से बात आएगा, इस टाइप के टर्म जो है गलत होने की चांसेस ज़्यादा है ना। हमेशा गलत होगा ऐसा नहीं है, वही स्टेटमेंट लगा के आ जाओगे, लेकिन 90% चांसेस रहता है कि गलत होने की। ठीक है, मतलब ओनली ऑक्सीडेटिव प्रोसेस नहीं, ये ओनली लिखा है, सिर्फ ऑक्सीडेटिव होता है क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस भी हमने देखा है 4th सेमेस्टर में, जो बायोकेमिस्ट्री था हम जो पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, ओनली ऑक्सीडेटिव नहीं, ऑक्सीडेटिव जब एक ऑक्सीडेशन होगा दूसरे को रिड्यूस होना पड़ेगा, ऑक्सीडो रिडक्शन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे आर रेगुलेटेड, यस, उसको रेगुलेट किया जाता है कुछ चीज़ें है ना। उसके बाद रखें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जब ग्लूकोज बन रहा है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट सोर्स से तो ग्लूकोज बनेगा, पॉलीसैकेराइड से फिर तो बनेगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बन रहा है तो हम ग्लूकोज नियो का मतलब है कि न्यू है ना, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे कि अमीनो एसिड से बनेगा, जैसे कि फैटी एसिड से बनेगा, मतलब कि
फैट एंड प्रोटीन से जब बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने हर दिन अपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो, बॉडी ग्लूकोज बना रही है, सही है। एक दिन हुआ आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए आपने फास्टिंग किया है, मान लीजिए आपने एकदम गुस्से पे हो, घर में इस मोबाइल नहीं दिया है ना, इस गाड़ी मुझे नहीं मिला, तो 2-4 दिन आपने खाना बंद करोगे, ठीक है ना, फास्टिंग है, स्टारवेशन से। तो उस कंडीशंस में आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, तो बॉडी कैसे क्या करेगा, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट से जो स्टोरेज फैट है उसको ब्रेक करके ग्लूकोज निकालेगा, ठीक है ना। इसलिए लोग डाइटिंग करना है, सुना है ना, डाइटिंग में क्या करते हैं, बोलते हैं कि खाना मत खा लीजिए, तो फैट जो डिपोजिटेड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। डाइटिंग अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि फिर अल्सर वगैरह होने की चांसेस है, क्योंकि बॉडी जो है स्टोमक जो है सील तो बनाता रहेगा। तो यदि डाइटिंग कर रहे हो, थोड़ा फाइबर वाला जो फूड है ना, जैसे कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, उसको कंज्यूम कीजिए, है ना। अच्छा, मेरे हिसाब से तो वो अच्छा नहीं है डाइटिंग करना, बस एक्सरसाइज करना अच्छी है, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल है, मुश्किल मतलब कि करने के लिए मन नहीं करेगा, ठीक है। जिस चीज़ों से आपको ना एंडोरोफिन सिक्रेशंस नहीं होगा, मतलब कि काम करने में मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, आपको कि पनिशमेंट जैसे लगेगा, ठीक है। एक्सरसाइज आप जो डांस वगैरह कर सकते हो, जो क्या बोलते हैं अब आजकल, है ना, वर्कआउट, है ना, वर्कआउट ऐसे करके, है ना, जो फैटी लोग होते हैं सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैटी, क्योंकि आपको हेल्दी रहना चाहिए, वर्कआउट तो ज़रूर करना चाहिए। वो गाना फाना वगैरह होता है, क्योंकि अकेले में सब लोग अच्छा डांस कर लेते हैं, किसी के फ्रंट में डांस करने से थोड़ा शर्म आएगा, लेकिन अकेले में सब कर लेते हैं, तो आप कर लीजिए, है ना, दरवाज़ा। और ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग रहते हैं ना, सुबह करना चाहिए, शाम करना चाहिए, मेरे हिसाब से जब मन करे तब कर लीजिए, रात 2 बजे, है ना, कर लीजिए। आपको करना है, मतलब आपका एम रहना चाहिए कभी मुझे करना है। जब आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाओगे ना, मुझे सुबह करना है या शाम करना है, तो प्रॉब्लम है। तो सुबह कब गुजर जाएगा, कब शाम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपकी दिमाग में रहना चाहिए, हाँ मुझे 24 आवर के बीच में 1 घंटा वो कर लेना है ना, अपनी हेल्थ के लिए। कभी भी मन करे कर लीजिए, है ना। अच्छा, देखिए, तो ये हो गया चीज़ें। हाँ हाँ, मुद्दे पे आ जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रखिए, लैक्टेट, एलालाइन, ग्लिसरॉल, ये हो जाएगा। एसिटिल कोएंजाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए एसिटिल कोलिन कैसे बन रहा है, जब ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ रहे थे, ग्लाइकोलिसिस की जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड्स होता है, ठीक है ना, पायरुविक एसिड जो होता है ये एसिटिल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट होता है, एसिटिल कोएंजाइम। ये कैसे कन्वर्ट होता है ना, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हो जाता है एंड NADH बनता है, समझ रहे हो ना। इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस जो होता है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल होगा, ऐसे ही होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। जब ये प्रोसेस वापस नहीं जा पाएगा तो ग्लूकोज कैसे बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम आंसर मान के चलेंगे। किसको, कहाँ गया आपका, तो स्टिल ये ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि आपका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे, द नेट गेन ऑफ ATP थ्रू द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड्स। पाल्मिटिक एसिड्स की हम बात कर रहे थे, 4th सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री में था, है ना, 20 कार्बन कंटेनिंग चीज़ें हैं, तो उनके डिस्कशन जब हम करेंगे तो, है ना। सो देखिए टोटल यहाँ पे कहाँ गया, ठीक है, हाँ, टोटल जो ATP प्रोड्यूस हो रहा है 21, ठीक है, प्लस 14 पर 96, क्योंकि देखिए 20 है तो आपको एक बार में, मतलब एक बार साइकिल रन हुआ, एक चीज़ें, है ना, एसिटिल कोएंजाइम्स बनेगा, फिर बनेगा, इस तरीके से चलने के बाद आपको टोटल 131 ATP बन रहा है। 131 से पहले आपको फैटी एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए 2 ATP की खर्चा करनी थी, तो 131 - 2 हो गया, तो 129 हो गया। तो ये चीज़ कैसे हुआ है, हमने जब क्लास कर रहे थे उसके बाद मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी कि किस तरीके से एक बार जो फैट बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, बीटा ऑक्सीडेशन से कैसे जो ब्रेक होगा एक बार, है ना, उनका पूरा चेन रह जाएगा, एक निकल जाएगा, है ना, स्टील को फिर होएगा, फिर हम उसको टारगेट करेंगे, एक एक करके ऐसे गुजर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए 2 तो पहले खर्चा हो रहा है, तो इसलिए नेट पूछा है ना, तो इसलिए आंसर को चलूँगी, तो है ना, 2 क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हो एडस्टार्ट के साथ, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन हम करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ डिस्कसन करेंगे, और सारे के सारे नोट्स आपको PDF वीडियो क्लासेस ये सारे मिल जाएगा। हम मॉक टेस्ट की जो शुरुआत है मई महीने में स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप मॉक टेस्ट भी लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, 7894226802। आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या तो कल कर सकते हो, आपको जो मर्जी है, ठीक है। आप यदि जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। थैंक यू।